अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हाफ़िज़ नुमान ज़हीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेट स्ट्रेट। आज मैं आपके साथ कैटल के अंदर पिंक आई डिज़ीज़ को शेयर करूंगा और जिसे इन्फेक्शियस बोवाइन केरेक्टोकंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये एक एनिमल है जिसको हमने क्रश में लगाया हुआ है और इसकी जो लेफ़्ट आई है उसको पिंक आई का इशू है। और आप देख सकते हैं इसके जो आँख से वो आंसू निकल रहे हैं जिसे लैक्रिमेशन कहते हैं। और इसकी आँख जो है वो सीवियरली इफ़ेक्टेड है पिंक आई से। ये जानवरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है आई की, जिसकी वजह से जानवर जो है वो खाना पीना भी बाज़ औक़ात कम कर देता है और उसको आँख खोलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है। इस वजह से वो अपनी आँख को जो है हल्का सा बंद करके रखता है। ये आप एक और एनिमल को देख सकते हैं जिसको जो है वो पिंक आई का इशू है और इसको कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई है और लैक्रिमेशन भी हो रही है राइट आई से। ये इसको भी पिंक आई का इशू है। आपने क्लिनिकल केस तो देख लिया, अगर अब हम इस डिज़ीज़ को जो है डिटेल में पढ़ते हैं कि ये डिज़ीज़ एक्चुअली है क्या और इसका हम किस तरह इसको हैंडल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिंक आई की कि पिंक आई क्या होती है और इसके अलावा इसकी किस वजह से जो है वो पिंक आई का इशू आता है एनिमल्स के अंदर, इसकी स्टेजेस और क्लिनिकल साइंस क्या हैं, जिसके बेस पे आप देख के बता सकते हैं कि इसको पिंक आई का इशू है। इसके अलावा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो कि इस डिज़ीज़ के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से डिज़ीज़ जानवरों के अंदर आती है और जानवर इसकी वजह से ज़्यादा सीवियरिटी के शिकार होते हैं। हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट है और अगर किसी फार्म के ऊपर ये डिज़ीज़ आ गई है तो हम इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे, कौन से कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। पिंक आई और इन्फेक्शियस बोवाइन केरेटोकंजक्टिवाइटिस ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि एक आँख के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन काज करती है और सीवियर केसेस के अंदर जो है वो जानवर जो है वो टेम्पररी और परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। जानवर को आर्जी तौर पे नजराना बंद हो सकता है और जानवर जो है मुस्तकिल तौर पे अंधा हो सकता है इस डिजीज़ से। अगर हम पिंक आई और इन्फेक्शियस बोवाइन केरेटोकंजक्टिवाइटिस के काज एजेंट की बात करें तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काज है वो है मोरॉक्सिला बोविस, जो कि इस डिजीज़ का मेन काज एजेंट है, जो कि ज़्यादातर जानवरों के अंदर जो है ये डिज़ीज़ करता है। इसके साथ माइकोप्लाज्मा, निजेरिया और क्लेमिडिया भी ये डिज़ीज़ कर सकते हैं। और अगर वायरल काज की बात करें तो इसके अंदर इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्राइकेटिस का जो वायरस है जिसे हेर्पेस वायरस टाइप 1 कहते हैं, ये भी जानवर के अंदर देखा गया कि ये पिंक आई डिजीज़ का काज है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास कोई भी ऐसा एनिमल है जिसको भी डिजीज़ स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर आपको जो है वो टीयर सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। जानवर के आँख से जो आंसू बहते रहेंगे हर टाइम और जिसे लैक्रिमेशन कहते हैं। इसके अलावा जो है जानवर काफ़ी ज़्यादा आँख को ब्लिंक कर सकता है बार-बार, जैसे कि आँख के अंदर उसको पेन हो रही है, इरिटेशन हो रही है। इसके साथ ही आप देखेंगे जानवर जो है हल्का सा अपने आँख को जो उसके आईलिड्स हैं उसको क्लोज़ करके रखेगा, ठीक है? इसके ताकि जो है वो कम से कम लाइट पड़े आँखों के अंदर और कम से कम उसको पेन हो। इसके साथ आप अगर आप जानवर की आँख को देखेंगे, उसको आँख को खोल के देखेंगे तो उससे जो है आपको उसकी आई की जो मेम्ब्रेन, आई बॉल की मेम्ब्रेन है इर्द-गिर्द, जिसे कंजक्टिवा कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी वो जो रेड हो चुका होगा। अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो उसमें जो है कॉर्निया के ऊपर आपको वाइट कलर का स्पॉट मिलेगा। तो ये सेकंड स्टेज को इंडिकेट कर रहा है एनिमल को कि ये जो जानवर है इसको सेकंड स्टेज हो गई है पिंक आई की। तो इसमें जानवर के जो कॉर्निया है, जो आई बॉल के सेंटर के अंदर आपको कॉर्निया के ऊपर वाइट कलर का स्पॉट नज़र आएगा। इसका मतलब है कि अभी जो अल्सर है वो बनना स्टार्ट हो गया है। तो अगर हम इससे भी नेक्स्ट जाएँ तो ये वाइट स्पॉट है ये स्प्रेड करता जाएगा और पूरी जो आई बॉल का सेंटर उसको कवर कर लेगा और आपको वाज़ेह तौर पे अल्सर दिखाई देगा कि जो कॉर्निया उसके अंदर डिप्रेशन हो गया है। और कुछ केसेस में देखा गया है कि जो अल्सर है ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हील भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर ये जो है ये सीवियरिटी काज़ करता है और इसकी वजह से एनिमल जो है परमानेंट तौर पे ब्लाइंड हो जाता है। अगर इन्फेक्शन जो है वो इनर चैम्बर के अंदर आई के हो गया है तो उससे जो है वो इनर चैम्बर के अंदर आपको पस मिल सकती है, पस भर जाएगी और जो आई है प्रॉपर जो है आपको येलो कलर शो करवाएगी। और जो अल्सर इस केस में बनता है वो कंप्लीट कॉर्निया की जो लेयर है उसको इन्फेक्ट करेगा और इस अल्सर बन जाने की वजह से जो है आई बॉल का जो फ्लूइड है वो भी मुकम्मल तौर पे ज़ाया हो सकता है और जानवर को मुकम्मल तौर पे जो है वो अंधा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इससे आई बॉल जो है वो डैमेज हो जाएगी और आई बॉल फट के सारा फ्लूइड लॉस हो जाएगा और जानवर परमानेंट तौर पे जो है वो ब्लाइंड हो जाएगा। अगर हम बात करें कि आपको जो है ये पिंक आई इसका नाम क्यों दिया गया इसको पिंक आई, तो और इसके अंदर जानवरों की जो आई है वो पिंक या रेड कलर की क्यों नज़र आती है। कॉर्निया के ऊपर बहुत कम जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जैसे ही कॉर्निया डैमेज होता है तो इसकी वजह से ब्लड वेसल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं और इसको हील करवाने के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो मार्जिन से आई के वो सेंटर के अंदर आती हैं।
ताकि जो है इस अल्सर को जो है वो हील करवा सके। तो इसलिए जो है इस ब्लड सप्लाई की वजह से जो जानवर की आँख है वो काफ़ी ज़्यादा पिंक नज़र आती है और काफ़ी ज़्यादा रेड नज़र आती है, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया है पिंक आई का। अगर हम इस डिज़ीज़ को 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करें तो पहले स्टेज के अंदर आपको जो है रनी आई मिलेगी, यानी लैक्रिमेशन मिलेगी, आँखों से आँसू निकलते रहेंगे जानवर के, और साथ में जो है उसका जो कॉर्निया है वो हल्का सा ब्लूइश या और क्लाउडी हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा उसकी जो कॉर्निया उसकी आँख उसमें धुंधलाहट देखने को मिलेगी। अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें तो उसके अंदर जो है वो कॉर्निया के ऊपर आपको वाइट स्पॉट भी नज़र आएगा, जो कि अल्सर की अलामत है। ठीक है, अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो ये अल्सर इतना ज़्यादा ग्रो कर लेगा कि वो जो आपको अल्सर प्रॉपर अल्सर फील होगा कि आँख के सेंटर की तरह गड्ढा सा हो गया है। तो ये थर्ड स्टेज है। इसके अलावा अगर हम फोर्थ स्टेज की बात करें तो उसके अंदर जो है वो कॉर्निया रप्चर हो जाएगा, जो फ्लूइड सारा निकल जाएगा आँख से, और जो आई बॉल है श्रिंक करके आँख की बैक साइड के ऊपर चली जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। अगर हम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करें, यानी ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो है किसी फार्म के ऊपर और एनिमल्स के अंदर आ सकती है, तो सबसे पहला फैक्टर है वो है डस्टी कंडीशंस हैं। अगर ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर जो है डस्ट काफ़ी ज़्यादा है, मट्टी काफ़ी ज़्यादा है, उससे भी आई बॉल डैमेज हो सकती है, आई डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से डिजीज़ आ जाएगी। इसके साथ अगर फ्लाइज़ हैं तो मक्खियाँ भी जो है डिजीज़ एनिमल से हेल्दी एनिमल के अंदर ट्रांसमिशन का बायस बनती हैं। इसके अलावा अगर ऐसी जगह के ऊपर अगर जानवर रखे हुए हैं जहाँ पे सनलाइट काफ़ी ज़्यादा आती है और डायरेक्ट जानवर की आंखों को मुतासर कर सकती है, इसकी वजह से भी जानवर को आंखों के मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ी सी जगह के ऊपर काफ़ी सारे जानवर रखे हुए हैं तो उससे भी ये डिज़ीज़ जानवर के अंदर आ सकती है और ट्रांसमिट जल्दी हो सकती है। इसके साथ ही समर और ऑटम के सीज़न के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ये डिज़ीज़ देखने को मिल सकती है। और ऐसे ही जानवर जहाँ जिनकी जो है अनपिगमेंटेड आई लिड्स हैं, यानी ऐसे जानवर जो कि अल्बिनो है या वाइट कलर है जिनके फेस का, उसमें ये डिज़ीज़ देखने को काफ़ी ज़्यादा मिली है। इसके अलावा ऐसे जानवर जिनकी आंखें बाहर को निकली हुई होती हैं, उनकी भी जो आई डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें ये डिज़ीज़ ज़्यादा देखी गई है। इसके अलावा लॉन्ग ग्रासेस हैं, यानी चारा खाते हुए अगर ग्रास या घास का कोई पीस आँख के अंदर लग गया या आँख को टच करता है, उससे भी आई डैमेज होती है और ये डिज़ीज़ आ जाती है। इसके अलावा थीसल ऐसे ही जो फाइबर्स जो हवा के अंदर उड़ रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी ये डिज़ीज़ एनिमल्स के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर हम इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है वो ये है कि आपने जो है 2% बोरिक एसिड के सोल्यूशन से जानवर की आंखों को वॉश करना है, आँख को वॉश करना है। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी आई फ्रेश हो जाएगी और कुछ जो जरासीम की तादाद है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा आप टॉपिकल एंटीबायोटिक्स की जो ऑइंटमेंट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जिनके अंदर पेनिसिलिन और क्रोकोसिलिन आती हैं, इनकी आप जो एंटीबायोटिक्स आई में अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है कि आप सबको इंजेक्टाइबल या फिर आईलिड के अंदर इंजेक्शन लगाएं। इंजेक्शन प्रोकेन पेनिसिलिन के भी हो सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के भी हो सकते हैं, और इसके साथ इस एंटीबायोटिक के साथ आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन मिक्स करके भी जानवर को लगा सकते हैं, ताकि जो है वो इन्फ्लेमेशन भी कवर हो जाए आएगी और जानवर जो है जल्दी सेहतमंद हो जाए। इसके साथ आप इंट्रामस्कुलर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शन लगा सकते हैं, और कोशिश करें आप इसमें लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज़ करें और इसके 2 से 3 शॉट लगाएं 2 दिन के वक्फे से, और साथ में आप इसको विटामिन A3 के भी इंजेक्शन लगा एपिथेलियम है वो रिपेयर हो जाए। सबको इंजेक्टाइबल या फिर आईलिड के अंदर इंजेक्शन लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि इधर माइक्रो वेसल्स होती हैं और यहाँ जो ड्रग हम इंट्रामस्कुलर लगाते हैं वो बहुत देर से पहुँचती है और बहुत थोड़ी अमाउंट में पहुँचती है। तो अगर हम लोकली इंजेक्शन लगा देंगे तो वो उसकी जो पूरी डोज़ है वो लोकल एरिया को मिलती है और जो जल्दी हीलिंग हो जाती है और जानवर जो है जल्दी रिकवर कर जाता है। तो इसके साथ ट्रीटमेंट का जो हिस्सा है वो ये है कि आप इसके अंदर आई पैचेस यूज़ कर सकते हैं, कपड़े का टुकड़ा या किसी भी चीज़ का आप मास्क टाइप वो लेके आप इसको आई बुक को ऊपर से कवर कर सकते हैं, ताकि जो है डस्ट वगैरह और सूरज की रोशनी वगैरह जो है उससे डैमेज ना हो आई और जानवर जो है तकलीफ से बच सके। इसके साथ अगर सीवियर कंडीशन है तो उसमें आप जानवर की थर्ड आईलिड को सुचर भी कर सकते हैं पूरी आई के ऊपर, ताकि वो उससे भी आई कवर हो जाए। इसके अलावा आप दोनों आईलिड को आपस में सुचर भी कर सकते हैं, ताकि ये अगर सीवियर अल्सर हो गया तो वो भी हील कर जाए और आई जो है मज़ीद डैमेज ना हो। 3 से 5 हफ्ते के बाद जो है जानवर मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हो जाएगा इस डिज़ीज़ से। अगर अल्सर बने थे जानवर को तो 3 से 5 हफ्ते के बाद आपको जस्ट एक वाइट स्पॉट सा नज़र आएगा और कुछ भी नहीं होगा और जानवर मुकम्मल तौर पे रिकवर कर जाएगा। अगर हम इस डिज़ीज़ के कंट्रोल की बात करें कि अगर किसी फार्म के ऊपर ये डिज़ीज़ आ गई तो आप इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपने ट्रांसमिशन को रोकना है। जो ट्रांसमिशन है इस डिज़ीज़ की जो सबसे ज़्यादा हो रही है वो हो रही है फ्लाइज या मक्खियों की वजह से। आप मक्खियों से बचाव के लिए जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से मक्खियाँ कंट्रोल हो जाएंगी।
अगर आप इस डिज़ीज़ के अंदर मक्खियों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप इस डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन रोक सकते हैं और एक डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादातर स्प्रेड नहीं होगी। तो इसके अलावा फोमाइट्स हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो कि बीमार जानवरों के कॉन्टैक्ट में आती हैं, यानी अगर आप एक बीमार जानवर की आँख को हाथ लगा रहे हैं और वो फ्लूइड आपके हाथ के ऊपर लग गया और वो आप हेल्दी जानवर की आई को लगाएँगे तो उससे भी जो है डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो जाएगी। तो आपने बीमार जानवर के ऊपर ग्लव्स यूज़ करने हैं और दूसरे जानवर से पहले आपने उस ग्लव्स को फेंकना है ताकि जो है ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट ना हो। तो इसके अलावा अगर एक जानवर रिकवर भी कर जाए इस डिज़ीज़ से तो वो भी जो है इस डिज़ीज़ का कैरियर बन जाता है। तो ऐसे जानवर को आपने इसकी ट्रांसमिशन को आपने रोकना है। तो इसके अलावा कन्फाइंड एनवायरनमेंट के अंदर आपने जानवर को नहीं रखना। काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ जगह के ऊपर अगर आप जानवर को रखते हैं तो उससे भी जानवर जो है बीमारी की उसके अंदर ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपने जानवर को ओपन एरिया में रखना है ताकि जानवर जो है एक-दूसरे से दूर रहें और ट्रांसमिशन ना हो। अगर हम इस डिज़ीज़ की वैक्सीन की बात करें तो अभी तक वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं है और इसकी वैक्सीन बनाने के लिए जो है 2 चीज़ों पे फ़ोकस किया गया था। तो इसकी जो वैक्सीन है वो बैक्टीरिया की पिलाई से बनेगी, यानी ऐसी बैक्टीरिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि होस्ट से अटैच करवाती हैं बैक्टीरिया को। तो यानी बैक्टीरिया जो उस चीज़ से बाइंड करता है होस्ट के साथ। तो अगर हम उस चीज़ को लेते हैं बैक्टीरिया की तो उससे जो है वैक्सीन बन सकती है। लेकिन इसमें इश्यू ये है कि आपको हर जो मोरोक्सिला बोविस की जो स्ट्रेन है उसको आपने सारों से जो पिलाई लेंगे और उसको कंबाइन करके जो वैक्सीन बनाएंगे वो इफेक्टिव होगी। तो लेकिन ये हो नहीं सकता, इस वजह से ये जो अभी तक ये कमर्शियली तौर पे इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम हीमोलाइसिन जो एंजाइम है प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया की वजह से, उसको लेके उससे भी जो है इसकी वैक्सीन बनाई जा सकती है, क्योंकि ये जो टॉक्सिन है या ये एंजाइम है ये हर बैक्टीरिया के अंदर जो कॉमन होता है। तो ये भी वैक्सीन के तौर पे काम हो सकता है। अभी इसके ऊपर काम जारी है और इसलिए जो है इसकी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है।